आप केवल 5 मिनट का ही भजन गाइए और अच्छा गाइए जिससे सब लोग भाग ले बस। बोलिए पूज्य गुरुदेव की जय। आज एक रहस्य मेरे निखिल का कभी राम बन के आए, कभी राम बन के आए और कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए। वही तो मेरे प्यारे गुरुवर, वही तो मेरे प्यारे गुरुवर निखिल रूप धर आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए। वही तो मेरे सद्गुरु प्यारे, वही तो मेरे सद्गुरु प्यारे निखिल रूप धर आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए। कई जन्मों से सद्गुरु शिष्य का नाता चलता आया है, कई जन्मों से सद्गुरु शिष्य का नाता चलता आया है। वही है सद्गुरु, वही है सेवक, खुद संयोग बनाया है। वही है सद्गुरु, वही है सेवक, खुद संयोग बनाया है। अज्ञानी दुनिया ना समझे, अज्ञानी दुनिया ना समझे, रूप बदल कर आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए। वही तो मेरे सद्गुरु प्यारे, वही तो मेरे सद्गुरु प्यारे निखिल रूप धर आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए,
कभी राम बन के आए। साधना सेवा करने को बड़ी दूर से चल कर आते हैं। साधना सेवा करने को बड़ी दूर से चल कर आते हैं। दर्शन करके अपना जीवन वे तो सफल बनाते हैं। दर्शन करके अपना जीवन वे तो सफल बनाते हैं। बन करके निखिलेश्वर अब तो, बन करके निखिलेश्वर अब तो साधना पथ दर्शाए। कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए। अज्ञानी दुनिया ना समझे, अज्ञानी दुनिया ना समझे, रूप बदल कर आए। कभी राम बन के आए और कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए। हम 3 बार अपनी आत्मा, मन, प्राण, चेतना को चैतन्य करने के लिए ओंकार अपने आप में एक उच्चतम शब्द है। और आप देखेंगे कि संसार की करीब 18,000 भाषाओं में पहला अक्षर सबका अ या ए या अकार की ध्वनि से ही प्रारंभ। अंग्रेजी में ए होता है, हिंदी में अ होता है, उर्दू में अलीफ होता है, हिब्रू में भी देखें तो अ से ध्वनि है और अ से ही ओंकार की ध्वनि बनी है। संसार की 18,000 भाषाओं में पहला अक्षर सबका अ, ए या उ से बनता है। अ का एक विभ्रत रूप है। इसलिए ये सारा ब्रह्मांड अपने आप में ओंकार से ही प्रभावित हो रहा है। इसलिए 3 बार मैं आपको ओंकार की ध्वनि करवाता हूं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। पूर्णेन्दुमेन्दु सदृशम् भवतां विभैव
ब्रह्मस्वरूपाय विराट रूपम् चैतन्यदेव भवतां भव पूर्ण रूपम् सिद्धोश्रमाय परितां भवदेव नित्यम्। यह मैं एक उच्च कोटि का उपनिषद श्वेता श्वेतरोपनिषद में से इस श्लोक को उद्धृत कर रहा हूं और इसी श्लोक को, इसी भाव को शंकराचार्य ने भी अपने शंकर भाष्य में उद्धृत किया है। शंकराचार्य एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और आज भी आप जो बैठे हैं यहां पर, यह अपने आप में एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई आपकी प्रशंसा करनी है, इसलिए भी नहीं कि मुझे कोई आपका स्तुति गुणगान करना है। आप शिष्य हैं और जिंदगी में एक अच्छे शिष्य बन जाएं, यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो चाहता हूं कि आप जीवन में गुरु बने, ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, मगर ऐसे गुरु बने जो अपने आप में सार्थक हों, ऐसे गुरु बने जो अपने आप में सूर्य के समान देदीप्यमान हों, ऐसे गुरु बने जो चैतन्य हों, ऐसे गुरु बने जो अपने आप में पूर्ण सिद्धिप्रद हों, ऐसे व्यक्तित्व बने जो अपने आप में सिद्धि पुरुष हों। और उस श्वेता श्वेतरोपनिषद में कहा गया है, जो श्लोक मैंने आपके सामने रखा है, उसने कहा कि मनुष्य या तो देह धारण करता है या अवतार लेता है, मगर देह धारण करने के बाद भी वह अवतार पुरुष बन सकता है, बनता है, यदि अवतार और देव जन्म में, गर्भ में अंतर यह है कि गर्भ धारण करने के बाद जब हम उत्पन्न होते हैं और गर्भ धारण के समय जो 3 महीने 27 दिन का गर्भ हो जाता है, तब उसमें जीव संस्कार होता है और उस समय से लगा करके और 9 महीने और 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन, तब तक बालक अपने आप में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप बनता है, ब्रह्म स्वरूप ही होता है। उसके बाद जो ही वह जन्म लेता है तो ही उसकी एक जाति बन जाती है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। मुसलमान के घर में जन्म ले लिया तो मुसलमान बन गया ऑटोमेटिक। उसकी इच्छा थी कि नहीं थी, मगर वो एक जबरदस्ती उसके ऊपर थोप दिया गया कि तू मुसलमान है, जबरदस्ती थोप गया कि तू हिंदू है, जबरदस्ती थोप गया कि तू ईसाई है, क्योंकि ऐसी जगह में जन्म लेने की वजह से उसको उस जगह थोप दिया गया है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह थोपने की क्रिया तो मेरे मां बाप ने की, इसलिए की कि वह उस संप्रदाय से संबंधित थे, और यदि एक केरल का रहने वाला, दक्षिण का रहने वाला एक ब्राह्मण शंकराचार्य, जो भिक्षुक, जो अन्न के लिए मोहताज रहने वाला, और जब उसने कहा कि मां मैं संन्यास लूंगा, तो मां ने कहा बेटा तो एक ही बेटा है और संन्यास लूंगा तो फिर मैं किसके भरोसे जीवित रहूंगी। शंकराचार्य ने कहा कोई किसी के भरोसे जीवित नहीं रहता। व्यक्ति अपने खुद के भरोसे ही जीवित रहता है।
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।